ब्रेकिंग खबरों की ओर। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। हिसार नगर निगम चुनाव में बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल के सबसे खास माने जाने वाले मेयर पद के 3 दावेदार शकुंतला राजवीवाला और डीएन सैनी और शोभा नेहरू की बीजेपी में सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। हालांकि इस फैसले से हिसार जिला अध्यक्ष अशोक सैनी ने खुद को अनजान बताया। हिसार में बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही अब प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। दरअसल टिकट की चाह रखने वाले लोग अब जत्थों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिला कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। मुझे बताइए कि भीड़ का सैलाब पूरे दफ्तर को घेरे हुए है और जत्थों में पहुंच रहे हैं लोग अपना अपना आवेदन देने। डॉक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम में सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हरियाणा में नगर निगम की और नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, इसी कड़ी में हिसार नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ने वाले और नगर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भीड़ है। सैकड़ों लोगों के साथ में हमारे कार्यकर्ता अपना बायोडाटा देने के लिए, जैसे कि कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बडोली जी ने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना अपना परिचय जिला कार्यालयों में दें। तो उसी कड़ी में आज हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे। मैं समझता हूँ कि 10 से 12 जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ना है वो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुँचे और इसी कड़ी में मैं समझता हूं कि 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता जिनको पार्षद का चुनाव जिला हिसार के नगर निगम के चुनाव के नाते से लड़ना है, ऐसे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे और ये तय है कि हिसार में जो कमल के साथ चुनाव लड़ेगा, कमल के फूल के साथ जो चुनाव लड़ेगा, वही हिसार नगर निगम का मेयर होगा। जीत को लेकर तो खास से आश्वस्त आप पहले से नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि तैयारियों के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में व्यस्त नजर आ रही थी। अभी कितनी तैयारियां आप लोग कर चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को अभी शुरू करनी है? डॉक्टर महेश, जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बनती, उसकी कार्यशैली से बनती है। तो हमारी कार्यशैली आप जैसे देख ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखी, दिल्ली चुनाव में भी आपने देखी। तो इसी कड़ी में कल हमारी बैठक, पूरे प्रदेश की बैठक, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी 90 विधानसभाओं के जो प्रत्याशी रहे विधानसभा में, उन सभी की, और जो हमारे जिला अध्यक्ष है 22 के 22 जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, उनकी बैठक कल हमारे मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें सब संगठन के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि कल से 6 और 7 को सभी कार्यकर्ता अपना अपना परिचय अपने जिला के कार्यालय में देंगे और उसी कड़ी में आज आप देख रहे हैं कि हिसार जिले के कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन वो अपना दे रही हैं, उनके जितने खास मेयर पद के उम्मीदवार माने जा रहे थे सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्हें नहीं मिल पाई। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कार्यकर्ता कि किसी की, हमने जो कमल के फूल पर चुनाव लड़ना चाहता है और कोई मेरे पास आया है और वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपके पास कोई भ्रमक अगर कोई ऐसी सूचना है तो मैं उसे निरस्त करता हूं और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कार्यकर्ता है। हम सभी कार्यकर्ताओं के जो परिचय पत्र है ले रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़ना चाहता है उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, बशर्ते कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। सावित्री जिंदल ने 3 बड़े नामों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था, जिसमें शकुंतला राजवीवाला, डीएन सैनी और शोभा नेहरू, तीनों को ही मेयर पद के लिए उम्मीदवार माना जा रहा था। यहाँ पर सावित्री जिंदल की तरफ से तीनों के आवेदन भारतीय जनता पार्टी में रद्द कर दिए गए, उन्हें पार्टी की सदस्यता ही नहीं मिल पाई, तो ऐसे में टिकट का तो सवाल ही नहीं है। डॉक्टर महेश, ये मैं समझता हूँ कि ये जो विषय आपने मेरे संज्ञान में जो आप बता रहे हैं, ये चेक करने का विषय है कि ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली है, उन्हें चुनाव लड़वाने का काम हम करेंगे।
उनकी सदस्यता निरस्त हुई है नहीं हुई है मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। तो ये सक्रिय है कि नहीं है? मैंने कहा मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे जोश से लबरेज इस वक्त नजर आ रही है। टिकटों के फैसले को लेकर महत्वपूर्ण कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम आवेदक अब जिला कार्यालय तक पहुंच रहे हैं और खास बात यह भी कि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि किसी भी तरह की चुनौती इस बार चुनावी मैदान में उनके सामने नहीं आने वाली। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।